हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेमेस्टर 4 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। केस क्वेश्चंस सेमेस्टर 4 का फिजिक्स ऑनर्स। और चूँकि मैंने आपको पढ़ाया था पेपर नंबर 10, कोर कोर्स 10 सबसे पहले पढ़ाया था, तो हम पहले उसी के केस क्वेश्चंस, उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो और पहले आपको बता दें कि गेस क्वेश्चंस पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना है। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया है, पूरा रिवीजन कीजिए। गेस क्वेश्चंस लास्ट 2-4 दिनों के लिए है कि आप उसको उस पर फोकस करिए, उसको अवश्य कर लीजिए। ठीक है, उतना तो कम से कम कर ही लीजिए। अगर आप पूरा किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 10 का। तो पेपर नंबर 10 है, जो आपका कोर कोर्स 10 है, वो है डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। और इसमें दो कैटेगरी है। आप एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसके टॉपिक से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आ सकता है, और जो शॉर्ट टॉपिक है उससे भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको तैयारी क्या करना है, टॉपिक वाइज। मान लीजिए मैंने आपको एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक को आप इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि चाहे उसे शॉर्ट क्वेश्चन आए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए, चाहे ऑब्जेक्टिव आए, सारे का सारा आप करेक्टली हिट कर सकें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका था सीआरओ। सीआरओ पे आपका सीआरओ से एक क्वेश्चन तो होगा ही डेफिनेटली। सीआरओ पूरा चैप्टर है, उसे एक क्वेश्चन होगा। और उसमें क्वेश्चन यही बनता है कि सीआरओ आपका क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सीआरओ? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ का मतलब एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या है आपका, डिफरेंट चीज़ वेवलेंथ निकालना, फ्रिक्वेंसी निकालना, डिफरेंट पैरामीटर्स निकालना का मेजरमेंट है इसमें। वो आप देख लीजिएगा, सारे के सारे कर लीजिएगा, उसमें से कोई एक आपको स्पेसिफिक लिख देगा कि ये निकाल के दिखाइए कैसे निकालते हैं। सेकंड उसमें पार्ट है सीआरओ का डिफ्लेक्शन सिस्टम। अच्छा, इसमें से ध्यान रखिएगा, कई बार सीआरओ सीआरटी स्पेसिफिकली आ जाता है। सीआरओ नहीं पूछ के आपको सीआरटी पूछ देगा। मैं आपको लिख दूं, कई बार आपको सीआरटी पूछ देता है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब जो है सीआरओ का हार्ट है। ठीक है, सारा डिटेल में बताएं। तो सीआरओ से आता है, तो सीआरओ अगर आए तो ठीक है, अगर सीआरओ को ना आए तो सीआरटी का आपको डायग्राम बनाकर उसको एक्सप्लेन करने कहेगा, टर्म्स वगैरह। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, इसमें क्या क्या होता है सारा कुछ। सीआरओ में भी कहेगा तो वही कहेगा। सीआरओ में सीआरटी के अलावा भी कुछ और फंक्शंस हैं। सीआरटी इसका हार्ट है, जैसे कि आदमी का दिल होता है ना, वैसे सीआरटी सीआरओ का हार्ट है। बाकी और फंक्शंस है इसमें। पूरे डायग्राम में आपको सीआरटी के अलावा भी जो पार्ट होंगे वो दिखा देना है। अगर सीआरटी सिर्फ कहेगा, सिर्फ सीआरटी दिखाइएगा। और इसमें एक डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है सीआरओ में। ठीक है, सीआरटी के अलावा डिफ्लेक्शन सिस्टम, सॉरी सीआरटी में ही होगा। डिफ्लेक्शन सिस्टम जो है उसमें दो चीज़ है, दो मेथड है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकालना और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकालना। दोनों में से कोई एक पूछता है। अगर ये पूछ दिया तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछ दिया तो ये पूछेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा है तो दोनों नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सीआरओ वाले टॉपिक से आपको सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम, और सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम कीजिएगा, सीआरटी तो उसका पार्ट है सीआरटी का, प्लस सम और फंक्शंस, और उसके फंक्शंस आपको समझ लेना है। और ये दो डेरिवेशंस है, इन दोनों में से कोई एक आता है। ठीक है, तो ये सीआरओ वाला पार्ट हो गया। इसे एक या दो क्वेश्चन इससे रहेगा। अब आ जाइए, एक टॉपिक है आपका ट्रिपल आईसी वाला, क्या कहते हैं इसको, मल्टी वाइब्रेटर वाला टॉपिक। मल्टी वाइब्रेटर में आपको बस दो मल्टी वाइब्रेटर है। ठीक है, दो मल्टी वाइब्रेटर हैं, एक मोनोस्टेबल और एक ए स्टेबल। ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और एक है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दो में से कोई एक आएगा ही आएगा। मैक्सिमम चांस है कि इस बार ए स्टेबल आए। दोनों कर लीजिएगा बट ए स्टेबल आएगा प्रोबेबली, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसी का है चूँकि। और ये हो गया आपका वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर से, मल्टी वाइब्रेटर से। मतलब एक क्वेश्चन सीआरओ से पक्का है, एक क्वेश्चन मल्टी वाइब्रेटर से पक्का। ये दो क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे। अब इन दोनों में से कोई जो आ जाए, ज़्यादा चांस है कि ए स्टेबल आएगा, और मोनोस्टेबल भी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका जो डिजिटल वाले पार्ट में, हाफ सब्ट्रैक्टर और एडर, दो ही चीज़, सब्ट्रैक्टर और एडर। तो या तो सब्ट्रैक्टर आएगा या तो एडर आएगा।
तो सब्ट्रैक्टर आएगा तो आपका हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर कर लीजिएगा, और एडर आएगा तो हाफ एडर फुल एडर। ये दो क्वेश्चन आपको एडर सब्ट्रैक्टर से होगा, एडर सब्ट्रैक्टर से, ठीक। हाफ एडर फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर, उसी का सारा सर्किट डायग्राम बनाना है, टेबल बनाना है, जो भी क्वेश्चन आप पॉज करके इसका प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या सिस्टम पे कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो पॉज करके उसका लिख लीजिएगा या फोटो खींच दीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद बचा रहा लॉजिक गेट्स से। तो लॉजिक गेट्स में जो आपका है कि डायोड ट्रांजिस्टर से आप लॉजिक गेट कैसे बनाते हैं। तो 3 लॉजिक गेट जो बेसिक लॉजिक गेट्स है, और एंड नॉट, ये सिर्फ ट्रांजिस्टर से आप बनाएंगे। ये आप ट्रांजिस्टर से भी और डायोड से भी बना सकते हैं, दोनों को, और एंड को सिर्फ ट्रांजिस्टर से और सिर्फ डायोड से, तो सारा कर लीजिएगा। डायोड ट्रांजिस्टर से ये दोनों कैसे बनेगा और ये ट्रांजिस्टर से कैसे बनेगा। इसके बाद है कि आपका कार्नो मैप, के मैप से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि आपको एक एग्जांपल भी दे सकता है कि कारण एक टेबल दे दिया कि इसको कारण है, इसका बुलियन फंक्शन निकालिए, एक बुलियन फंक्शन देगा, के मैप बनाइए, कई तरीके से आपको इसको पूछ सकता है। इसलिए कार्नो मैप का टॉपिक है आपको अच्छे से कर लेना है। कार्नो मैप की कैसे आप लॉजिक फंक्शन से मैप बनाते हैं या मैप से लॉजिक फंक्शन बनाते हैं, लॉजिक फंक्शन को कैसे मिनिमाइज करने में कार्नो मैप से मदद मिलता है। एक्सप्लेन कार्नो मैप, के मैप विथ एन एग्जाम्पल, हाउ के मैप इज यूज टू मिनिमाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बुलियन फंक्शन। ये ढेर सारे रूल्स हैं, रूल्स आपको ध्यान रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे आए तो आप कर लें। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्टेट डिमॉर्गन्स थ्योरम, सॉरी डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम तो आता ही आता है, 2 साल 3 साल से देख रहे हैं, हर साल आ रहा है। एक पार्ट डिमॉर्गन्स थ्योरम को स्टेट एंड प्रूव करने कहेगा, दूसरा पार्ट इसका कोई एग्जांपल दे देगा, प्रॉपर्टी कोई एग्जांपल देगा कि इसको सॉल्व प्रूव करके दिखाइए। तो एग्जांपल्स में इसके एग्जांपल्स जो होंगे वो ढेर सारे आपको मैंने वो करवाए हैं, वो कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, वो आप देख लीजिएगा, या नोट्स में भी है जो करवाया है, उतना कम से कम कर लीजिएगा। और कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उतना कम से कम कर लीजिएगा। तो ये आपका 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में बेसिकली सीआरओ से क्वेश्चन रहेगा, मल्टीवाइब्रेटर से क्वेश्चन रहेगा, एडर सब्ट्रैक्टर से क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तो श्योर हो गए। उसके बाद लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन रहेगा, के मैप से भी क्वेश्चन, और डिमॉर्गन से भी क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट इसमें से क्वेश्चन रहने ही चाहिए। ये आपका मेरा एंटिसिपेशन है, और चांस है कि मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन सेटर हैं, हम ही जो कह रहे हैं भैया। जो क्वेश्चन सेट किया होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे फ्रीक्वेंसी से के गेस से मिलती है तो ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस यही है, इतना ही पार्ट है, बाहर से आ नहीं सकता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि मिल जाएगा। एटलीस्ट 60% तो मिलना ही मिलना है, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी मिले। बट अपने जो पूरा आपने पढ़ा है उस पर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पढ़े कुछ, हाँ कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं किए हैं, तो इतना तो कम से कम कर लीजिए, ठीक। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चंस पे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस वाले टॉपिक पे ये रहा हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का। पहला एक बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम्स। एक मेन टर्म, मैक्स टर्म, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अक्सर आता है। और ये नैंड और नॉर गेट को लॉजिक गेट क्यों कहते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि नैंड गेट से सारा आप बेसिक गेट बना सकते हैं, नॉर गेट से भी सारा बेसिक गेट बना सकते हैं। फिर बुलियन अलजेब्रा में आपका टूज कम्प्लीमेंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टूज कम्प्लीमेंट मेथड क्या है, और इसको अब सब्ट्रैक्शन एग्जांपल दे देगा कि ये 2 बुलियन एग्जांपल बुलियन नंबर दे देगा कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए टूज कम्प्लीमेंट मेथड। तो मैंने इसे लिखा है कि यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट मेथड परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन। और एक नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने उसके लिए लिखा है कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाइएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाइएगा, कन्वर्शन। सिमिलरली आप बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे जाते हैं, वाइस वर्सा, मतलब डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका कन्वर्शन हो गया नंबर सिस्टम में। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेगा, डेसिमल से बाइनरी में कैसे। मैंने तो यहाँ सिस्टम ऐसे लिख दिया, आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि वो एक नंबर दे दे, एक ऑक्टल नंबर दे देगा, उसको उसमें कन्वर्ट कीजिए, एक हेक्साडेसिमल दे देगा, मतलब एक नंबर दे के कहेगा कन्वर्ट करके इसको उस सिस्टम में लाइए। तो अगर आपको रूट पता है तो चल एग्जाम्पल कर लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे लास्ट है जॉर गेट और
एक्स नॉर गेट, ये क्या होता है, इसका लॉजिक क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, नैंड और नैंड गेट्स या नॉर गेट्स इसको कैसे बनाते हैं, ये सारा। तो इस तरीके से आपका ये जो पेपर नंबर कोर्स 10 है वो कंप्लीट हो गया। इतना अगर आप कर लेते हैं तो भी, आप अगर कुछ नहीं किए इतना भी कर लेते हैं तो बहुत है। अगर पूरा डिवीजन किए तो ये करने में आसानी, पूरा अगर पढ़े कोर्स सबको पढ़े हैं कि पूरा पढ़ाए ही हैं तो आपको आसानी तो होना ही है। बस इतना जो जिन्होंने कुछ नहीं किया वो इतना कर पाते हैं तो भी बहुत है। चलिए, ये तो आपका एक पेपर का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर का पेपर नंबर कोर्स 9 का करेंगे। ओके।